मैं अपना स्क्रीन आपको शेयर कर रहा हूँ एंड मैं अपना एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन करता हूँ। गूगल एनालिटिक्स और आपके फायरबेस एनालिटिक्स क्या करता है, आपके जैसे हम किसी भी ऐप को हम मान लो मेरा ये ऐप है फायरबेस डेमो, और ये ऐप कितने मोबाइल में इंस्टॉल होगा ये तो मुझे नहीं पता ना। अनलिमिटेड मोबाइल में इंस्टॉल हो सकता है, डिपेंड करता है कि कितने डिवाइसेस में वो स्टोर होगा, कितने लोग उसको डाउनलोड करेंगे। ठीक है, लेकिन मेरा जो ऐप है वो, जैसे मेरे को पता करना है कि नंबर ऑफ डाउनलोडर्स कितने मेरे ऐप के, क्या पता करना है, नंबर ऑफ डाउनलोडर्स कितने हैं। मुझे पता करना है कि कहीं पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है मेरे ऐप में, किसी एक्टिविटी में मैंने कोई गलत कुछ क्रैश तो नहीं हो रहा, मतलब मेरा ऐप जो है कहीं क्रैश तो नहीं हो रहा, मेरा ऐप कहीं एरर तो नहीं दे रहा किसी दूसरे के फ़ोन में, राइट। तो ये सब पता करने के लिए बेसिकली हम लोग यूज़ करते हैं एनालिटिक्स। तो फायरबेस ने आपको ये ऑप्शन दिया है कि फायरबेस के थ्रू आप एनालिटिक्स लगा सकते हो, यूज़ कर सकते हो। तो जैसे एनालिटिक्स लगाने का तरीका क्या है, सिंपल है। आपको करना क्या है, बस फायरबेस ओपन करना है जैसे हमेशा हम ओपन करते हैं इसका कंसोल, एंड यहाँ पे एनालिटिक्स है, इस एनालिटिक्स पे क्लिक करेंगे, राइट। मेजर योर एक्टिविटी एंड एंगेजमेंट विथ फ्री इजी एंड अनलिमिटेड एनालिटिक्स। ठीक है, ये आपका ऑप्शन है एनालिटिक्स का। अगेन मैं यही चीज़ अपने इस प्रोजेक्ट में माई फायरबेस डेमो में डाल रहा हूँ। कनेक्टेड, ऑलरेडी मेरा फायरबेस कनेक्टेड है। ऐड एनालिटिक्स टू योर ऐप, मैं अपना एनालिटिक्स अपने ऐप में कनेक्ट कर सकता हूँ, तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा एंड ये कनेक्ट कर देगा ऑटोमेटिक। ये ग्रेडल है, ये ग्रेडल लाइब्रेरी जो है इसकी एनालिटिक्स की, वो ऐड हो जाएगी। या ये ऐड हो गई। अब मुझे कुछ करना नहीं है, बस 2 लाइन का कोड है। ये एक फायरबेस एनालिटिक्स क्लास है, इसको मुझे अपने मेन एक्टिविटी में डालना है। तो मैंने यहीं पे अपना मेन एक्टिविटी में डाल दिया और इसको मैंने, एंड यहाँ पे इसका इंस्टांस क्रिएट कर लेते हैं। तो मैंने इसका इंस्टांस क्रिएट कर दिया। ठीक है, दैट्स इट, और कुछ काम नहीं करना है। इतना करने के बाद, ठीक है, तो ये 2 काम करने के बाद क्या होगा, ये 2 काम करने के बाद आप देखो हम क्या क्या कर सकते हैं। पहले तो हम चेक करते हैं कि हम कर क्या क्या सकते हैं। तो मैं पहले अपने मोबाइल से कनेक्ट करता हूँ इस ऐप को, एंड बस ये 2 लाइन ही लिखा मैंने क्रैश है ये एनालिटिक्स के लिए, दैट्स इट, है ना। मैं इस ऐप को रन करता हूँ।
ये ऐड हो गया है, राइट। मैं एक बार फिर से रन करता हूँ अपने इस ऐप को, देखते हैं इसके लॉकपिक में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है, अब मैं जाता हूँ अपने फायरबेस कंसोल पे। मैं ओपन करता हूँ गूगल फायरबेस कंसोल, फायरबेस कंसोल, ये रहा माय फायरबेस डेमो। एंड यहाँ पे जाके क्लाउड मैसेजिंग, एक्सटेंशन, कहाँ चला गया भाई, होम पे ही चलता है, क्लाउड पे देखते हैं। इसके अंदर शायद वो क्लाउड पे क्लिक किया, देखते हैं एनालिटिक्स कहाँ पे है। फंक्शन, स्टोरेज, होस्टिंग, ऑथेंटिकेशन, मशीन रियल टाइम, क्रैश, क्रैश एनालिटिक्स। हम क्रैश एनालिटिक्स पे भी बात करेंगे अभी। ये एनालिटिक्स है ना, इस पे मैं क्लिक करता हूँ। ये इसका डैशबोर्ड है। अभी जस्ट मेरा नया, अभी मैंने ऐड किया है अपने ऐप में, तो इतनी जल्दी इंफॉर्मेशन तो यहाँ पे नहीं आएगा, है ना। अभी देखो क्या बोल रहा है, यूजर्स इन लास्ट 30 मिनट्स, है ना। 0, फिर 1, फिर 2, ये बढ़ता जाएगा, है ना, आपको बताता जाएगा ये। ठीक है, वेयर आर यूजर्स इंगेजमेंट, ठीक है, यूजर की इंगेजमेंट कितनी है आपके ऐप पे, ये शो करेगा। ठीक है, ये सब ऑटोमेटिक आपको दिखेगा, बस ये 2 लाइन का कोड आपने डाल दिया, दैट्स इट। ये सारी चीजें आपको बताता जाएगा, जो भी देखना आप यहाँ पे इस डैशबोर्ड में आके देख सकते हो एनालिटिक्स का। ठीक है, अभी एट ए टाइम रिफ्लेक्ट नहीं होगा, टाइम लगता है इसको रिफ्लेक्ट होने में थोड़ा सा। आपका ऐप किस किस लोकेशन पे, आपका जो ऐप है किस किस लोकेशन पे काम कर रहा है, कौन कौन सा लोकेशन, ऑडियंस कहाँ कहाँ है, कौन कौन सी डिवाइसेस है जिसमें आपका ऐप इंस्टॉल्ड है। ठीक है, राइट। ये मतलब एज वाइज होता है कि कितने एज वाले बंदे आपका ऐप यूज कर रहे हैं, जेंडर, राइट, ये सारी चीजें होती है। ठीक है, तो ये सारे ओवरऑल क्या है आपके एनालिटिक्स है, आपको ये बताने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे तो ये क्या बता रहा है कि आपका ऐप कौन यूज कर रहा है, किस तरीके से यूज हो रहा है, कितने आपके डाउनलोडर्स हैं, राइट, फ्रिक्वेंटली कौन कितने लोग डाउनलोड कर रहे हैं उसको, ये सारी चीजें यहाँ पे शो करेगा, सिर्फ इस 2 लाइन के कोड से, राइट। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है, नथिंग। तो ये तो था एनालिटिक्स, सिंपल, है ना। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट भी है, इसमें कोई, हमारा फायरबेस जो है चार्ज नहीं करता, राइट, अनलिमिटेड है, आप कितना भी इसमें मतलब हर ऐप में लगाना चाहिए, वैसे एनालिटिक्स जो है हर ऐप में लगाना चाहिए, क्योंकि बाद में आपको पता कैसे करोगे, तो इसीलिए एनालिटिक्स यूज किया जाता है। ठीक है, अब क्रैश एनालिटिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रैश एनालिटिक्स, मान लो कि मेरा ऐप मेरे मोबाइल में बहुत ही सही तरीके से चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन किसी दूसरे के मोबाइल में वो क्रैश कर रहा है। तो ये पता करने के लिए कि वो किस लाइन पे क्रैश कर रहा है, कौन सी कोड गलत है, तो हम लोग क्रैश एनालिटिक्स यूज करते हैं, इसका यूज करते हैं। ये भी अगेन वही है, सिंपल, आपको क्या करना है, क्रैश एनालिटिक्स लगाना है इसके अंदर। एस डी के, क्रैश एनालिटिक्स का एस डी के आता है, जिसको ऐड करना है हमें, ये रहा इसका एस डी के, हम इसको ऐड कर देते हैं, एक्सेप्ट चेंजेस। एंड इसमें भी आपको कोई कोड नहीं करना है ज़्यादा, राइट। यहाँ पे टेस्टिंग है केवल,
कि कोई क्रैश, मान लो आपने कुछ गलत कोड लिख दिया। अपन अभी क्या करते हैं, ये इतना करने के बाद ये एसडीके ऐड कर दिया, इसके बाद कोई गलत कोड लिखते हैं, कुछ ऐसा कोड जो एरर दे, कुछ ऐसा अपन कुछ लिखते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ उसने किया है, बटन क्रैश, सेट ऑन क्लिक लिसनर, टेस्ट क्रैश, ऐड कंटेंट व्यू। जल्दी हो जाओ। You don't have to wait for the crash to know that. Crash Analytics is working to force a crash. Add a button to your app में यही वाले अपन कॉपी करके यूज कर लेते हैं, है ना। इससे क्रैश जनरेट हो जाएगा, एक एरर जनरेट हो जाएगा, एंड देन उसको हम यूज कर लेंगे। ठीक है, तो ये मैंने इधर किया, और ऑन क्रिएट में ही यहीं पे यहाँ पे मैंने ये कोड डाल दिया, व्यू ग्रुप को मैंने, ठीक है, ये कोड है, ये बेसिकली बटन है ना। और बटन को हमने क्रिएट किया है एक जगह पे, उसके क्लिक पे एक क्रैश जनरेट कर रहा है, फोर्स क्रैश। क्रैश मतलब एक कोई एरर वगैरह जनरेट हो रहा है ना, रन टाइम एक्सेप्शन। ठीक है, तो ये कैसे कैच करता है देखते हैं। मैंने इसको रन किया, ये मेरे ख्याल से अभी रन हो रहा है, ग्रेडल। ये सब एप्लीकेशंस में यूज होता है, ये सब आप लोग को बोला जाएगा जब भी आप कोई एप्लीकेशन बनाओगे ना, तो आपको ये बोला जाएगा कि क्रैश रिपोर्ट डाल दो, एनालिटिक्स डाल दो, है ना, क्योंकि ये सब पता करने के लिए चीजें होती हैं। यहाँ पे देखो कुछ आया, कुछ मैसेज आया, जैसे ही मैंने रन किया, रन करते ही एक एरर जनरेट हुआ, फेल टू रिट्रीव सेटिंग फ्रॉम। नहीं नहीं, कुछ गड़बड़ हो गया, कुछ गड़बड़ हो गया। मैंने रन किया, या क्रैश पे क्लिक करा, जैसे ही क्रैश पे क्लिक किया, जैसे ये बटन है क्रैश बटन आया, उस पर क्लिक किया, मेरा ऐप क्रैश हो गया। ठीक है, ये देखो यहाँ पे लिखा भी आ रहा है टेस्ट क्रैश। कोई भी रीजन से क्रैश किया मुझे नहीं पता, बट मुझे चेक करना है, मुझे क्या करना है, चेक करना है कि क्रैश, योर स्क्रीन शेयरिंग इज पॉज्ड। क्यों पॉज किया मैंने? ठीक है, यहाँ पे देखो आप, ये क्रैश रिपोर्ट जनरेट हो गया। अब मैं इसको देखना चाहता हूँ अपने फायरबेस कंसोल पे, क्रैश रिपोर्ट कहाँ जनरेट होता है। क्रैश रिपोर्ट कहीं तो होगा, कन्वर्जन डैशबोर्ड, इसी में होगा ना, ये अपना जो ये था ना क्लाउड, अरे कहाँ गया यार, क्लाउड मैसेजिंग, क्लाउड फायरबेस स्टोरेज में जाते हैं, और यहाँ पे होगा आपका ये रहा क्रैश एनालिटिक्स, इस पे चले जाते हैं। इनेबल, अच्छा इनेबल तो किया ही नहीं था अपन ने। देयर इज एन एरर कंप्लीटिंग दैट एक्शन। क्यों भाई, एरर क्यों? द मोस्ट पावरफुल लाइट एट द फायरबेस एसडीके 17.1.1 और हाइयर। तो हमने भी तो यही किया है। एंड देखो ये अपने आप आपने कनेक्ट कर रखा था, तो इसने अपने आप आपको आपका जो पैकेज का नाम है वो ऐड कर रखा है इसने। यहाँ कुछ प्रॉब्लम आ रही है, देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम है।
शायद कुछ वर्जन में, एसडीके के वर्जन में कुछ प्रॉब्लम है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि इसने क्या ऐड किया है। यहाँ पे ग्रेडल में क्रैश एनालिटिक्स 17.2.1 सही तो है। एंड ये क्या बोल रहा है? हाँ तो सही तो है, 17.1.2.1 का। एक है एनालिटिक्स, ये भी सही है। लेटेस्ट है ये 19.2.0 2.0 कर देते हैं इसका। और ये क्या है 14.5। सब चेंज होते रहते हैं, हर 2-3 दिन पे समझ लो आपका ये लाइब्रेरी ना अपडेट हो जाता है। तो ये थोड़ा सा आपको देखते रहना पड़ेगा कि लाइब्रेरीज अपडेट हो गया है तो उसको अपडेट करके रखना। फिर से मैं एक बार रन कर देता हूँ। ठीक है, मेरा वो बटन बन के आ गया। एंड ये देख लो, मतलब थोड़ा सा मैं वाइजर भी ओपन कर ही देता हूँ जिससे आप लोग भी देख सकते हो। ये है, इस पर जैसे ही क्लिक करता हूँ मैं, मेरा ऐप क्रैश हो गया और ये एरर आया है। अब ये एरर मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये एरर मेरा फायरबेस ने अपने पास स्टोर किया या नहीं किया। तो मैं थोड़ा सा रिफ्रेश करता हूँ। क्या प्रॉब्लम दे रहे हैं? क्या प्रॉब्लम लग रहा है ये? और कुछ कोड था क्या इसके अलावा? और तो कुछ था नहीं, क्रैश एनालिटिक्स में यही था बस। तो रन योर ऐप विथ क्रैश एनालिटिक्स, है ना? ओके, सिंस योर प्रोजेक्ट, then run your app or emulator on real device to send verification to Firebase that you are successfully integrated क्या channel required for the emulator device। मेरा तो मोबाइल है। The Firebase Crash Analytics SDK automatically initialize Crash Analytics as soon as you add it to your app. Your device logs will display the Firebase verification that initialization is completed. If you run your app on a emulator that network access टेस्ट भी कर लिया, इनेबल क्रैश डिबग लॉगिंग, इससे तो कुछ नहीं होगा। सही है, पता नहीं क्या नाटक है। मेरा कोई काम एक बार में तो होता ही नहीं है, कहीं ना कहीं लटक ही जाता है, फंस ही जाता है। ऐड फायरबेस एनालिटिक्स टू योर ऐप, ठीक है। यहाँ पे रिपोजिटरी में क्या है, गूगल। चलो इसको डाल देते हैं। इसके रिपोजिटरी में क्या है, इसको बंद करते हैं पहले।
इसको बंद करो। ये रहा इसका रिपोजिटरी, ऑलरेडी गूगल है। डिपेंडेंसीज में गूगल प्ले सर्विस एंड क्रैश एनालिटिक्स, ठीक है। डिपेंडेंसीज में गूगल प्ले सर्विस भी है और क्रैश एनालिटिक्स भी है, ठीक है। फिर रिपोजिटरी में भी गूगल है। बिल्ड डॉट ग्रेडल में हमने अप्लाई द क्रैश एंड ग्रेडल प्लगइन, अप्लाई प्लगइन कॉम डॉट ग्रेडल, शायद ये नहीं है। देखते हैं इसको अप्लाई करके। ये शायद इसको मिलेगा नहीं क्योंकि मैंने वहाँ से किया है ना डायरेक्ट। एक बार रन करके भी देख लेता हूँ। चल तो रहा है। यहाँ जाता हूँ, इम्प्लीमेंटेशन ये दोनों डला हुआ है, रन करने बोल रहा है। एक बार मैं इसको फिर से रिफ्रेश कर लेता हूँ। अरे यार, ऐड द फायरबेस SDK 17.1 or higher or Unity plugin, then build your run and crash your app. Build clean project. Run. पता नहीं इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, आप लोग देख लेना, आप लोगों में नहीं आएगी, दिक्कत दे रहा है, ठीक है। तो जब आप इस पे ये जब सेटअप हो जाएगा ना, तो फिर आपको यहाँ पे डैशबोर्ड मिल जाएगा, राइट, और फिर आप यहाँ पे सारी चीज़ें देख सकते हो। परफॉर्मेंस देख लेता है, शायद मे भी कहीं इसका बना हो। नहीं बना है। ये ये बन गया, तो ये पता नहीं कैसे बन गया ऑटोमेटिक। यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, प्लीज अपग्रेड टू द जनरल अवेलेबल फायरबेस क्रैश एनालिटिक SDK टू कंटिन्यू गेटिंग क्रैश रिपोर्ट इन द फायरबेस कंसोल फास्ट। 15 नवंबर 2020। अब यहाँ पे देखो क्या क्या बता रहा है, जरा देखे हम भी। क्रैश फ्री क्रैशेस, फिर से मैं करता हूँ जरा क्रैश एक बार और, देखते हैं कितनी देर में ये मुझे जनरेट करके देता है। यहाँ पे आपको क्रैश रिपोर्ट दिखाएगा ही दिखाएगा। देखो यहाँ 2 दिखा रहा है कुछ। आज 23 सितंबर है ना, देखो 23 सितंबर को 2 क्रैश आई है ना, 2 क्रैशेस अभी इसने डिटेक्ट किया है। थोड़ी देर बाद, अभी तक तो मैंने बहुत बार कर दिया, तो 3-4 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे शायद इस पे क्लिक करते हैं। लेटेस्ट रिलीज,
देखो एक यूजर है, ओनली मैं हूं अभी यूजर, और 5 क्रैश आ चुकी है, 5 एरर आ चुकी है, क्योंकि 5 टाइम मैंने उस पर काम किया था, 5 टाइम मैंने क्लिक किया था। क्रैशेस पर 10K सेशन 30K, क्या है ये, इसमें देखता हूँ। मुझे क्रैश देखना है कि कहाँ पे हो रहा है, किस जगह पे हो रहा है, किस लाइन में हो रहा है। तो मेरे ख्याल से ये देखो, ये बता रहा है कि आपको मेन एक्टिविटी में, देखो यहाँ बता रहा है, यहाँ पे ये सीधे सीधे बता दिए भैया, फेटल एरर एक्सेप्शन है, जावा लैंग रन टाइम एक्सेप्शन है, इस जगह पे आपको एरर आ रहा है, जब आप परफॉर्म क्लिक कर रहे हो तब एरर आ रहा है। शो ऑल थ्रेड सारे है ना, तो ये आपको पूरा का पूरा बता रहा है कि क्यों एरर कहाँ आ रहा है। ठीक है, तो आप एटलीस्ट ये पढ़ के कि भाई मेन एक्टिविटी में एरर है, वो भी ऑन क्लिक पे, तो आप वहाँ जाके क्या कर सकते हो, उसको सही कर सकते हो। राइट, ये पूरा डिस्क्रिप्शन, पूरा लॉग निकाल के दे दिया आपको, जो एंड्रॉयड स्टूडियो के पास होता है, वो पूरा लॉग उठा के आपको दे दिया फायरबेस ने कि भैया इस जगह पे एरर आ रहा है, आप जाओ और उसको ठीक करो, है ना। तो ये बेसिकली क्रैश एनालिटिक्स का काम होता है, और इस पे भी बहुत काम किया जाता है। इसीलिए आप लोग जब भी कोई ऐप बनाओ तो क्रैश एनालिटिक्स एनालिटिक्स जरूर डालना, एनालिटिक्स और क्रैश एनालिटिक्स दोनों ही इंटीग्रेट करना है आपको फायरबेस से। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, पैसे तो लगेंगे, बाद में लगेंगे, लेकिन अभी तो आप बना ही सकते हो, कोई प्रॉब्लम। ठीक है, एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग क्रैश एनालिटिक्स? नो सर। सर हाँ, जैसे ये जो क्रैश होता है ऐप, वो कोई पर्टिकुलर यूजर का अगर हो रहा है वो सब तो बताएगा। इसमें देखिए, हाँ तो अपन किसी पर्टिकुलर यूजर का भी ठीक कर सकते हैं। हाँ, यही नहीं, कोई भी देखो, आपका तो ऐप आपका है ना, वो चाहे किसी का भी, किसी के पास पर्टिकुलर क्या होता है, ये बताता है कि जैसे आपका 5 ऐप। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता, पर्टिकुलर नहीं होता। जैसे हम 5 लोग हैं, हम अगर 6। आपके ऐप में प्रॉब्लम है तो अपन अपना ऐप ठीक कर सकते हैं। जैसे 5 यूजर चला रहे हैं हाँ और किसी एक का ऐप जो है वो क्रैश हो रहा है, हाँ 4 का नहीं हो रहा, तो वो हाँ जो एक का है अपन कर सकते हैं उसका। हाँ, तो वो एक वही ना, वही तो लॉग आया ना आपके पास कि मेरे मेरे मेरा एरर आ रहा है, ये रहा एरर। ठीक है, अब मुझे ये ठीक जी करना है, क्योंकि मेरा ऐप है, मुझे पता है कि यहाँ पे एक्सेप्शन है, यहाँ पे एरर आ रहा है। 100 मोबाइल हैं या 100 लोग हैं, उसमें से किसी ने एक के मोबाइल में ये एरर आ रहा है। ठीक है, मैं उसको जी। सॉल्व कर दूंगा, यहाँ से सही कर दूंगा, पता करके भी अच्छा ये एरर आ रहा है, चलो इसको सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, ओके। तो इसमें ये ना ये भी आता है, डिवाइस वगैरह भी आता है शायद, देखो यहाँ पे कुछ लिखा होगा, ये देखो F9, F9। देखो आ रहा है ना, तो डिवाइस का नाम भी आ रहा है कि इस डिवाइस में ये एरर है, इतने बजे ये एरर आया। ये 10 क्या है, एंड्रॉयड का वर्जन, उसमें ये ऑपरेटिंग सिस्टम स्टो है। राइट, और वो जो ऐप का जो वर्जन है वो 1.0 है। ये देखो लाइन नंबर भी बता रहा है, मेन एक्टिविटी डॉट जावा में लाइन नंबर 80 पे एरर है ना। तो यस ये सर। सारी चीजें आपको बताएगा, तो आप बस आपको क्या करना है, उसको सही करना है। अब देखो ना, व्हाट्सएप फॉर एग्जाम्पल, व्हाट्सएप कितने लोग यूज कर रहे हैं, मिलियंस ऑफ यूजर्स हैं, और अगर किसी के फोन में अगर व्हाट्सएप क्रैश करता है, नहीं चल पाता सही से, बग आती है, तो कैसे उन लोगों को पता चल जाता है, कैसे वो लोग ठीक करते हैं बग को, ऐसे ही तो पता करते हैं एनालिटिक्स लगा के। एनी अदर हेलो। क्वेश्चंस? हेलो हाँ सर। सर ये तो ठीक है, जैसे 1000 ऑफ फोन्स हैं और हाँ, किसी फोन पे प्रॉब्लम आ रही है, अगर हम अपने कोड को मतलब उस फिर कैसे मतलब सुधारेंगे उसके बग को? अरे सर, ये आपको ये कोड नंबर तो दे दिया है ना, लाइन नंबर 80 है, और तो आपको सर फोन अगर फोन का वर्जन भी तो दिया है F9 प्रो में। क्या प्रॉब्लम आ रही है, इस आपके इस अच्छा एसडी के इस ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन दे दिया उसने कि भैया 10 ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन जो 10 है उसमें प्रॉब्लम आ रही है। अब आपने ऐसा क्या कोड लिखा है जो सिर्फ 10 पे काम नहीं कर रहा, मतलब 10 के कंपैटिबल नहीं है वो कोड, तो आप ऐसा कुछ करो कि वो उसके कंपैटिबल हो, तो आप उस हिसाब से दिमाग लगा के आपको कोड करना पड़ेगा।
क्योंकि उस पर्टिकुलर डिवाइस पे भी चलने लग जाए। हाँ ऐसा। तो कभी ऐसा हो सकता है सर कि उसके लिए तो बन जाए लेकिन और डिवाइसेस में सर प्रॉब्लम आ होता है, बहुत टाइम होता है, बहुत टाइम ऐसा होता है कि, और छोटे हैंडसेट्स ज़्यादा प्रॉब्लम देते हैं, जाए। छोटे हैंडसेट्स में ज़्यादा प्रॉब्लम आता है। कभी कभी जैसे आपने देखा होगा कि अभी मैं थोड़े दिन पहले यूज़ कर रहा था कुछ, तो मुझे एसडीके का वर्जन चेंज करना पड़ा था, ये जो मिनिमम एसडीके है वो चेंज करना पड़ा था, 14 से 16 करना पड़ा था, अगर आपको याद हो तो। ये सर कुछ में रहता है। हाँ कुछ तो वहां पे अगर मैं 14 ही रखता, है ना, तो वो 16 पे फिर काम नहीं करता, है ना। तो इस ऐसे जगहों पे मतलब एरर्स आते हैं बहुत सारी, मतलब बहुत, अभी जैसे जैसे आप करोगे ना तो एरर्स फेस करने को मिलेगा ही आपको ये चीज। लेकिन ये बहुत अच्छी चीज है कि आपको ये बता देता है सारी चीजें कि यहाँ एरर होगा, यहाँ एरर होगा, सारी चीजें बता देता है। सर ये देखो सर, डिवाइस ओप्पो F9, पोर्ट्रेट मोड, रैम इतना है, डिस्क स्पेस इतना है, वर्जन इतना है इसका, ओरिएंटेशन क्या था उस समय जब मोबाइल ऐप चालू हुआ था, है ना, क्रैश, सारी इन्फॉर्मेशन तो यहाँ दे रहा है वो। ओके। नंबर ऑफ यूजर्स आपको दे ही रहा है वो, है ना, सारी चीजें दे रहा है ये। इसी से हम लोग पता करते हैं कि कैसे, कितने एरर्स हैं, कहाँ से बग्स सॉल्व होगा। और अपडेट होता है ना, अपडेट, हम लोग जो ऐप को अपडेट करते हैं कि भाई ये बग था तो हमने ये सॉल्व कर लिया, आपने देखा होगा बहुत सारी जगह बग फ्री लिखा होता है ना, वो सब भी लोग यहीं से देख के कि अच्छा ये एरर आ रहा है, मतलब कहीं ना कहीं किसी न किसी हैंडसेट में ये प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको क्या करते हैं, वो लोग चेंज करते हैं, देन उसको अपडेट करते हाँ सर, कई बार प्रॉब्लम भी आने लगती है अपडेट्स में। हैं। हाँ तो वो सारी जैसे चीज। एंड्रॉइड फोन में कुछ जैसे इसी सैमसंग फोन पे प्रॉब्लम आने लग गई कि ऑटोमेटिक लाइट एडजस्ट करता है ये। हाँ तो ये सारी चीजें पता यहीं से चलती है आपको, इसलिए यहाँ यूज करना चाहिए। चलिए ठीक है, तो ये था आपका कुछ फायरबेस से रिलेटेड हमने चीज, अभी हमारी वो चीजें बची है फायरबेस में, एक लास्ट जो सर ने बना रखा है, सर के कोड पे मैं काम करूंगा, है ना। सर का वो इमेज अभी तक आया नहीं, आया ना सर? सर फिर उसके बाद देखा नहीं मैंने हालांकि, लेकिन मैंने अपनी तरफ से कोशिश कर ली है कि। आपने स्काइप पे भेजा था? हाँ सर, स्काइप पे भेजा है, आपके पर्सनल पे भेजा है। मेरे पर्सनल पे? अच्छा एंड्रॉइड, अच्छा, हाँ पर्सनल स्काइप अकाउंट। आपने ऐसे भेज दिया? अरे सर पूरा प्रोजेक्ट भेजना था, मतलब अच्छा। मैं क्या करूँ सीधे अपने एंड्रॉइड स्टूडियो से आपका प्रोजेक्ट ओपन कर लूँ ऐसा, ओके ओके। ऐसे ये कोड नहीं भेजना हाँ हाँ, ठीक है सर। है ना। आपको क्या करना है, पूरा प्रोजेक्ट एक साथ, पूरा प्रोजेक्ट आप मुझे फोल्डर यही डायरेक्ट यहाँ सेंड कर दीजिए, है यहाँ ना। से प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर पे जाना होगा इसके लिए, प्रोजेक्ट नहीं नहीं स्ट्रक्चर। सर, ऐसे देखो, ऐसे जाना है, जैसे ये मैंने ओपन किया, जैसे मैंने आपके उस पर क्लिक किया, एंड जैसे मेरा प्रोजेक्ट कहाँ स्टोर होता है, मेरा प्रोजेक्ट होता है डॉक्यूमेंट्स में, एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर, नहीं नहीं यहाँ नहीं, कहाँ होता है यार प्रोजेक्ट, कहाँ स्टोर होता है मेरा, ये होता है माय फायरबेस। एक तो मैक में ना चीज़ें सही से दिखाता ही नहीं है, फाइल, फाइल, ठीक है सर, तो समझ गया, लोकेशन में ढूंढ लूंगा, दिक्कत नहीं। लोकेशन ढूंढ के आप पूरा का पूरा फोल्डर भेज देना बस। और फोल्डर कौन सा वाला फोल्डर रहेगा सर, जिसपे कई सारे उसमें फोल्डर रहते हैं ना सर, कई बार बस उसपे। वही तो मैं दिखाना चाह रहा हूँ सर, ये ऐप है पूरा मेरा फायरबेस डेमो का, है ना। हाँ हाँ ठीक है, ये पूरा का पूरा मैंने ओपन कर लिया, ठीक है। ये हाँ, एक साथ ऐसे करके उठा के, ओके। ये पूरा का पूरा प्रॉपर्टी, है ना, या फिर इसको जिप में कर दो आप, जिप में कन्वर्ट कर दो, है ना, इसी का रार फाइल बना लेना या जिप फाइल बना लेना, और जिप फाइल को सेलेक्ट करके सीधे भेज देना। ओके, या तो इसके अंदर की सारी चीजें, ठीक। नहीं इस, हाँ मतलब इस ये भेजोगे ना तो बेटर रहेगा मेरे लिए। हाँ मैं ठीक है सर, मैं डायरेक्ट इसकी उसको जिप अनजिप, बना के देता हूँ। डायरेक्ट उसको अनजिप करूंगा और डायरेक्ट उसको यूज कर लूंगा, ठीक है सर। है ना। तो मैं देख लूंगा फिर वो।
क्योंकि आपने ना बहुत कर लिया है, क्योंकि हम मेरे से यहाँ तक तो हो भी नहीं, मेरा तो यहाँ तक हो ही नहीं रहा है जहाँ तक आपने किया ओके सर। है ना। तो इसीलिए मैं आप ही के कोड को यूज़ करूँगा, है ना। बाकी किसका किसका हो गया जो सर ने किया था, मतलब इमेज को सर इमेज को अपलोड कर रहे हैं, सारी इमेजेस अपलोड हो रही है और सारी इमेजेस के यूआरएल भी गेट हो रहे हैं लॉककैट में। इतना किसी ने किया है? सर हमने लॉककैट पे तो गेट नहीं किया, हाँ लेकिन हमने जो फोल्डर है हमारा इमेज वाला उसमें हाँ। अपलोड भी कर दिया है, और जो ये जो है अपना रियल टाइम डेटाबेस में हमारा नेम के साथ यूआरएल भी गेट हो रहा है। तो नेम के साथ यूआरएल शो कर दिया आपने, वहाँ दिखा दिया, स्टोर करा दिया? हाँ सर, हाँ तो मीन्स फिर स्टोरेज प्लस रियल टाइम डेटाबेस दोनों पे हो रहा है, बस हमें अडेप्टर वाला काम करना है। अच्छा, अभी आपने किया नहीं है ना? ओके, हाँ, हो अडेप्टर जाएगा फिर वाला तो। नहीं किया, हाँ मतलब तो अभी उसको फेच नहीं कर। उतना हो गया तो फिर आपका हो जाएगा, कोई उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। सर इसमें मैंने एक यस। चीज देखी कि हम्म। फायरबेस के अंदर रिसाइकलर व्यू में शो करने में दिक्कत आ रही है। नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं आती वो, कोई दिक्कत नहीं आती, पता नहीं क्यों आ रही, बट आनी नहीं चाहिए दिक्कत। क्योंकि देखो इसीलिए तो हमने ये, इसने क्या बोला अभी, रक्षंदा ने क्या बोला कि उसने क्या किया है, फायरबेस स्टोरेज यूज किया है, रियल टाइम डेटाबेस यूज किया है, जिसमें उसने यूआरएल डाल दिया की और वैल्यू पेयर में, की और वैल्यू पेयर में यूआरएल डाल दिया इसने। अब ये क्या करेगी, अडेप्टर में की वैल्यू पेयर में सारा यूआरएल निकाल के और पिकासो या ग्लाइड में लगा देगी वो पूरा यूआरएल, और वो शो हो जाएगा। सर दो तरीके होती है, तो ऑटोमेटिक अपन पहले ही लगा दें उस पे, मतलब कि ऑटोमेटिक? मैनुअली लगा दें अगर अपन पहले, मतलब कि उसमें जाके इंसर्ट कर दे। मैंने कुछ जगहों पे देखा है कि वो लोग मैनुअली यूज करते हैं कि नहीं नहीं सर, प्लस का मैनुअली साइन यूज है थोड़ी ना करना है हमें, ना, क्योंकि हमारा जब अपन प्रोजेक्ट को बनेगा तो वैसे मैनुअली थोड़ी ना काम कोड होगा। से इंसर्ट करना है। हाँ हम, क्या कोड? कोड के द्वारा इंसर्ट होना चाहिए ना अपन। हाँ सर, कोड के द्वारा इंसर्ट होना चाहिए, कोड के सब कुछ कोड से होना चाहिए, मैनुअली कुछ नहीं होना चाहिए इसमें। मेरा तो सर उसमें भी चल रहा है कि स्टोरेज पे वो शो हो रहा है, और रियल टाइम पे यूआरएल और उसका नेम शो हो रहा है। हाँ, यूआरएल पे आपका नेम और की और वैल्यू में आपने डेटा डाला हुआ है उसमें, है ना। हाँ हाँ। बस आपको क्या करना है, की वैल्यू पेयर से डेटा